खुशामदीद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कोइस व्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं राजस्थान के जयपुर में मौजूद अरावली पहाड़ियों पर मौजूद एक ऐतिहासिक किला नाहरगढ़ किले पर, जिसे दूसरे महाराजा सवाई जय सिंह ने सन 1734 में बनवाया था। नाहरगढ़ का मतलब होता है बाघों का निवास। इसका पहला नाम सुदर्शनगढ़ था, लेकिन नाहरगढ़ नाम यहाँ के राजपूत नाहर सिंह की रूह से जुड़ा है, जिसकी वजह से इसका नाम नाहरगढ़ पड़ा। ऐसा कैसे हुआ, इसके ऊपर बहुत लंबी कहानी है, ये हम अभी आगे चलते चलते आपको बताएंगे। और महल तक जाने के लिए मैंने शॉर्टकट का रास्ता चुना है, लेकिन ये शॉर्टकट मुझे महंगा पड़ रहा है, क्योंकि ये गर्मियों का मौसम है और यहाँ पर चढ़ाई है, मोड़ पे मोड़ है, और ऊपर चलते चलते मेरी हालत भी ख़राब हो गई है। नज़ारा बड़ा रंगीन है और बड़ा सुकूनदायक है। इस पक्षी का नाम गुग्गी है हमारे यहाँ पर। मेरी हालत तो ख़राब हो गई, आप देख ही रहे हैं, गर्मी की वजह से। और चढ़ाई एकदम खड़ी है यहाँ पर। इस चढ़ाई पर सिर्फ मोटर बाइक आ सकती है और या फिर पैदल। ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये 5वां मोड़ है मेरा, और अभी एक और ये 6ठा मोड़ है। ये देखिए, बाइक पे तो लोग बाग जा सकते हैं। वैसे तो मैं किले के पास पहुंचने ही वाला हूं, और यहाँ से नज़र आ रही है ये बावड़ी, और मैं गेट पर पहुंच गया हूं किले के अंदर जाने के लिए। यहाँ पर एक गार्ड बैठा हुआ है। ये बावड़ी का रास्ता यहाँ से निकलता है। बावड़ी के बारे में तो आप जानते होंगे, बावड़ी किसे कहते हैं। मैं अभी आपको कुछ थोड़ा खुलासा बता दूं बावड़ी का। दरअसल ये एक बारिश का पानी जमा करने की एक तरीका है, जहां पर साफ़ पानी बनाया जाता है। साफ़ पानी बनाने के लिए ये एक पुराना तरीका है। पूरे महल के पानी के जो रास्ते हैं वो यहीं पर आकर खुलते हैं, और इन पेड़ियों से होकर ये पानी साफ़ होता है। और वैसे भी साफ़ होने के और भी कई तरीके बनाए गए हैं। यहाँ पर साफ़ पानी आता है तो फिर यहाँ से पानी को भरकर अपने नहाने धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसको इंग्लिश में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहते हैं। बारिश के पानी को साफ़ किया जाता है जिसमें। और यहाँ से आप पूरे शहर का नज़ारा देख सकते हैं। पूरे शहर का तो नहीं, लेकिन हाँ, शहर का एक हिस्सा। और उस रास्ते को भी, जिस रास्ते से मैं ऊपर आया हूँ, देखिए अभी भी कोई आ रहा है पैदल। वैसे जब मैं आ रहा था तब एक ही मैं अकेला नज़र आ रहा था, और शायद उसकी भी हालत ख़राब हो गई जो ऊपर आ रहा है। गर्मी के मौसम है। गर्मी के मौसम में यहाँ पर घूमना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि वैसे ही राजस्थान में गर्मी ज़्यादा होती है। और सर्दी में आए या फिर नॉर्मल मौसम में, कुछ इससे ऐसे भी लग रहे हैं जो ढहने वाले हों जैसा कि। लेकिन मैं देखिए ऊंचाई पे आया हूँ, पूरी बावड़ी भी दिख रही है, और ये दीवार जो आपको दिख रही है ये तो बहुत दूर तक फैली हुई है इधर अरावली पहाड़ी पर। ये मंदिर जो आप देख रहे हैं ये उसी शख्स का है जिसका नाम राजपूत नाहर सिंह भूमिया था। कहते हैं कि इसकी आत्मा, इसकी रूह यहाँ पर रहती थी, और जब किले का निर्माण होने लगा तो वो नहीं हो पा रहा था। वो आत्मा, उसमें अड़चन थी, उसमें दिक्कतें मुश्किलें डाल रही थी, जिस वजह से काम करने वाले यहाँ पर काम नहीं करते थे, और ये किला नहीं बन पा रहा था। फिर कहते हैं महाराजा सवाई जय सिंह ने उनके नाम पर यह मंदिर बनवाया, और उन्हीं के नाम पर इस किले का नाम नाहरगढ़ किला रखा गया। और उसके बाद ये किला पूरा बनकर तैयार हुआ। अभी जो मैं आपको दिखाया ये सब पानी के लिए ही रास्ते बने हुए हैं। और अब हम जा रहे हैं किले की तरफ। ये मैं मेन रास्ते से नहीं, थोड़ा पीछे के रास्ते से निकला हूँ, और यहाँ से नज़ारा बड़ा खूबसूरत है। और अब मैं किले के मेन दरवाजे पर आ चुका हूँ।
यहाँ से एक तरफ आप देख सकते हैं रेगिस्तान का एक पहाड़ भी दिख रहा है जो बालू रेत से बना हुआ है और ये खूबसूरत नज़ारा है। वाह। और ये एक साइड है और उधर वो एक साइड थी और अभी पीछे की साइड हम किले के अंदर जाकर देखेंगे शहर की। यहाँ पर टिकट मिलते हैं, टिकट लेने के बाद मैं महल के अंदर घुस रहा हूँ और बहुत खूबसूरत है, साफ सफाई है यहाँ पर, ज़बरदस्त। और यहाँ पर ये पास में ही शीश महल है। यहाँ पर अंदर जाने का टिकट है जो कि हम आते हुए देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ से ऐसे ही गुजरते हैं और आगे देख सकते हैं बाहुबली भी यहाँ पर बैठा हुआ है। शीश महल ये सामने है। और शीश महल बाहर से शायद आपको ज़्यादा खूबसूरत ना लगे मगर अंदर से वो शीशे से बना हुआ है। और यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, ये कठपुतलियों का प्रोग्राम है और ये फ्री में हमें देखने को मिल गया। ये पैसों में करते हैं प्रोग्राम। चलिए अब चलते हैं महल की तरफ। यहाँ की साफ सफाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। काश यही साफ सफाई जयपुर शहर के अंदर भी होती। वैसे मेन जगहों पर तो वहाँ मिलेगी। और ये सामने देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कोई जेल हो, लेकिन नहीं, ये दुकानें हैं। ये पुराने टाइम की दुकानें हैं जो बस्ती वाले शाही परिवारों के लिए यहाँ पर खास लगाया करते थे। और अब हम महल के करीब आ चुके हैं। यहाँ पर भी एक छोटी बावड़ी मौजूद है, वही वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो बारिश के पानी को साफ करने के लिए बनाया गया। लेकिन यहाँ का पानी बिल्कुल भी साफ नहीं है क्योंकि शायद वो सिस्टम बंद कर दिया गया होगा। और वैसे भी अभी यहाँ पर पानी कौन साफ करेगा, अब तो ये सिर्फ देखने के लिए रह गया है कि किस तरह से वो लोग ये सब करते थे। आजकल तो मशीनें हैं, सब मशीनों से हो जाता है। इस महल के बारे में मैं आपको बता दूं, हालांकि महल में हम अभी तक नहीं गए हैं, हम महल के बाहर ही मौजूद हैं। महल में जाने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि ये महल 9 रानियों का महल भी कहलाता है। यहाँ पर 9 रानियाँ रहती थी। 9 रानियों के अलग अलग महल बनाए गए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसे खास बनाने का मकसद यही था कि शाही परिवार आराम करने के लिए यहाँ पर आया करें। और वैसे तो शहर की हिफाजत के लिए भी इसे बनाया गया था क्योंकि इस महल के 3 तरफ शहर है और चौथी तरफ इसका रास्ता निकलता है जो कि दूसरे महलों दूसरे किलों पर पहुंचता है। और यह किला कभी हमलावर सेनाओं के जरिए नहीं जीता गया। तेरी बंदर तो मेरे ही पीछे लग गया था अभी। वो ये तो यहीं पर आ गया भाई साहब, चला गया। यहाँ पर और भी कई तरीके हैं आपको मनोरंजन करने के लिए। और ये महल है, ये बाहर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पर श्री माधवेंद्र भवन लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश में। और अब हम इस 9 रानियों के महल में अंदर जाने वाले हैं। ये उसी का एक हिस्सा है। वो जो सामने नज़र आ रहा है वो राजा का महल है। 9 रानियों का महल खुला हुआ है मगर राजा का जो महल है उसे बंद कर दिया गया है। यह मेन द्वार है, मेन दरवाज़ा है अंदर जाने के लिए रानियों के महल में जी। और बाहर रखी हुई ये तोपें। यहाँ पर भीड़ बहुत है, मैं इन्हें खूबसूरत तरीके से कैप्चर करना चाहता हूँ। यह तोपें लोहे की हैं। चल लियो तब को चला गया, ये तो कहाँ से चलेगी, चला के मारने को भाई सड़क।
तो ये चला नहीं लग रहा था। चलो छेड़ हुई, एक नज़ारा इनका अच्छा लगेगा जो आपको। चलिए इसका द्वार भी देखिए, ये दरवाज़ा जो बाहर का जो फ्रंट है ये भी काफ़ी खूबसूरत है। और कबूतर तो यहाँ हर जगह मिल जाएंगे, पूरे जयपुर में कबूतर ही भरे पड़े हैं। और ये अंदर घुसने पर कुछ खास है, नया बंदा तो घूम जाएगा यहाँ पर। वैसे शायद ये साइड के जो बरामदे से बने हुए हैं कमरे से, ये शायद यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए बनाए गए हैं, मतलब पुराने टाइम जो सैनिक होया करते थे शायद उनके लिए, द्वार पे रक्षा करने के लिए, हिफाजत के लिए। और ये अंदर जाने का रास्ता है तो वैसे सिंपल। और ये 9 रानियों का अलग अलग महल है यहाँ पर नज़र आ रहे हैं 7 महल। लेकिन ये जो सामने वाला है इसी के दाएं और बाएं में 2 रानियों के और महल हैं। और ये सभी महल आपस में एक जैसे हैं बिल्कुल, सबका वही तरीका है बनाने का। बस हाँ, जो दीवारों पर डिज़ाइन है वो थोड़ा अलग है हर महल का शायद। आप खुद देखिए और डिसाइड कीजिए, बहुत ही खूबसूरत है। एक रानी के साथ एक दासी भी रहा करती थी, तो यहीं पर दासी का भी कमरा है और रानी का भी कमरा है। और इसी तरह हर रानी के साथ हर एक दासी रहा करती थी, और साथ में ही उनकी भी एक छोटा कमरा हुआ करता है। और ये जो शीशा आप देख रहे हैं लगा हुआ, ये पुराने ही टाइम का बना हुआ है। अब तो ये मशीनों से बन जाते हैं, पहले ये कटिंग करे जाते थे और फिर उसको अलग अलग लकड़ी में फिट किए जाते थे। अब तो एक झटके में काम निमट जाता है। पहले की जो मेहनत थी वो असल में यहाँ आपको देखने को मिलेगी। और हर कमरे से बाहर ऊपर जाने के लिए जीना भी बना हुआ है, और हम यहाँ से बाहर आते हैं। और इसी तरह हर कमरा आपको थोड़ा स्पीड से दिखाएंगे क्योंकि सेम है, बिल्कुल देखने में सेम है। और यहाँ पर टूरिस्ट भी आए हुए हैं। अच्छा, दीवारों पर बने हुए ये डिज़ाइन पुराने हो गए, जिस वजह से कुछ आर्टिस्ट यहाँ पर लगे हुए हैं जो इस डिज़ाइन को फिर से ताज़ा कर रहे हैं। फिर से ये फूल पत्तियाँ देखिए कितने खूबसूरत तरीके से फिर से तैयार कर रहे हैं। वरना ये डिज़ाइन कुछ आप देख सकते हैं बगल में किस तरह से भद्दे हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। और ये काम चल रहा है पूरे महल में। गजब गजब गजब। मुझे भाई एक और मिले जो अंदर कमरे के अंदर डिज़ाइन बना रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी शांति के साथ ये बना रहे हैं। ये मुझे कह रहे थे कि भाई जाओ, वरना भाई हम परेशान नहीं करेंगे। देखिए काफ़ी कलर जो हैं जो उड़ चुके हैं उनको ये फिर से ताज़ा कर रहे हैं। और ये डिज़ाइन आप वैसे भी आप इसकी दीवार पर जो उभरे हुए डिज़ाइन हैं वो भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा खूबसूरत हैं। और ये हर गेट पर इसी तरह से बने हुए हैं, निहायत ही खूबसूरत। और ये दरवाजे भी आज तक ज्यों के त्यों हैं। वैसे तो पूरा महल ही ज्यों का त्यों है, क्योंकि यहाँ पर लगातार फिर काम कर चलता रहता है। और आप ये डिज़ाइन देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये पत्थर उभरा हुआ है, लेकिन नहीं, यह ऊपर आर्टिस्ट का कमाल है। ये पत्थर प्लेन है, ये डिज़ाइन प्लेन है पिलर का, बस इस पे एक जो कलर किया गया है इसकी वजह से ये उभरा हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह ये दीवार पर आप देख सकते हैं ये उभरा हुआ नहीं है जी, ये सिर्फ शेड दे करके इस तरह से डिज़ाइन बनाया गया है जैसे दूर से देखने से ऐसा लगे कि ये उभरा हुआ है। ये लकड़ी का डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं। और इसी तरह हर कमरे में इसी तरह डिज़ाइन बना हुआ है। ये जो बीच में आप ये जो देख रहे हैं, ये जो फ़िलहाल मैं आपको अभी दिखाया बीच में ये जो डिज़ाइन है गोल सा बना हुआ, ये यहाँ पर एक पंखा लटकाया जाता था जो हाथ से किया जाता था। और यहाँ पर ये साइड में टॉयलेट और बाथरूम का रास्ता है, एक तरफ रानी का टॉयलेट बाथरूम है और एक तरफ ये है दासी का।
ये बाथरूम है, टॉयलेट भी यहीं पर है। अंधेरा ज़्यादा है तो नज़र नहीं आया। मैं दूसरी तरफ देखता हूँ। ये रानी का रास्ता है और यहाँ पर ये रोशनदान खुले हुए हैं रोशनी के लिए। यह एक टॉयलेट है। ओह ये एक टॉयलेट है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ से नीचे जाने को यहाँ पे तो किसी ने की भी है। चलो यहाँ से चलते हैं। ये जीना है ऊपर जाने के लिए और ये दूसरा रास्ता ऊपर जाने के लिए, ये तीसरा। मतलब ये अलग अलग जगह पर खुलते हैं रास्ते, जाते ऊपर ही हैं। ये बहुत बेहतरीन है, एक भूल भुलैया है। और ये आप देख सकते हैं ये तो मेरी समझ से परे है। वैसे यहाँ पर कलर किया हुआ है थूक थूक कर पान का। ये पान खाने वाले और गुटखा खाने वाले कोई जगह नहीं छोड़ते। पानी जाने का रास्ता है ये बीच में बरामदे के, जो कि उसी बावड़ी में जाकर निकलता है। इसी तरह हर कमरे हर महल से इसी तरह से रास्ते बने हुए हैं जो उसी बावड़ी पर निकलते हैं। खैर, मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ नज़ारे, आप पसंद कीजिए। कुछ रास्ते कुछ कमरे तो जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने बंद किए हुए हैं क्योंकि सब सेम हैं, तो कहीं भीड़ अंदर कुछ गलत ना कर ले। ये देखिए तो खुला हुआ है, ये खाली है अंदर से। ये चेंजिंग रूम है शायद। चलिए इसे बंद करते हैं। यहाँ पर बंद है, कुछ कमरे बंद हैं क्योंकि हर जगह पर ये इसी तरह से कमरे बने हुए हैं, तो कुछ जगह पर यहाँ खोले हुए हैं कुछ जगह पर बंद हैं। और वैसे ही एक भूल भुलैया की तरह है। इसे भी देखते हैं खोल कर, ये खुला हुआ है और इसमें कुछ नहीं है। ये इधर से बंद है, इधर से दूसरी जगह पर खुल जाएगा जो कि उधर से बंद था। ये दासियों का जाने का रास्ता है दूसरे रास्ते से, क्योंकि जब राजा आता था तो एक रास्ते से, तो उनको मालूम होता इधर से राजा आएगा तो हमें इधर से निकलना है, तो वो दूसरे रास्ते से निकल जाती थी ताकि नजर ना आए। और यहाँ पर इंडोनेशियन आए हुए हैं जो कि बहुत खूबसूरत नज़ारा नज़ारा बहुत खूबसूरत है यहाँ का, वो देख रहे हैं। और हम ये दूसरी मंजिल पर आए हैं। ये भी उसी रानी का है, जो नीचे रानी थी उसी रानी के ऊपर भी है। यहाँ पर और बेहतरीन डिजाइन बना हुआ है, आप देख सकते हैं। लाजवाब लाजवाब। यहाँ पर शीशा लगा हुआ है, शायद ये श्रृंगार रूम होगा उनका। यहाँ से नीचे का रास्ता दिख जाएगा। पर्सनली ये कमरा मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगा और ज़्यादा पसंद आया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर अपने आप को भी कैप्चर कर लिया। तो ये पल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि राजाओं महाराजाओं के टाइम में ये कितना खूबसूरत लगता होगा, जबकि आज के वक्त में ये थोड़ा कलर से ख़राब हो चुका है। ये भी बंद है यहाँ पे, कहीं तो बंद मिल गई। आके देखते हैं। कुछ जगह तो बंद हैं, आपने देखा। यहीं से हम दूसरी रानी की छत पर निकल जाएंगे और इसी तरह हर छत से हर छत पर हम पहुंचते रहेंगे। ये भी सेम है। और ये राइट साइड में देखो, आप इस कमरे को देखिए। यह कमरा एक अपनी अलग ही पहचान बना रहा है क्योंकि इसमें कुछ चुनिंदा कलर को इस्तेमाल किया गया है। ये काफ़ी अच्छा है। चलो आगे देखते हैं। और हर कमरे के आगे निकलती हुई ये सुरंग, यहाँ पर लगी हुई हर खिड़की जो रानियों के लिए बनाई गई थी। हर रानी अपनी खिड़की से बाहर झांक सकती थी और जो भी कोई प्रोग्राम यहाँ पर होने होता या राजा करवाता था तो वो यहाँ से सब देखते थे। और सामने से, वो सामने की जो खिड़की है वहाँ से राजा देखता था।
पब्लिक तो वैसे काफ़ी है यहाँ पर, मगर पहले मैं आपको ये सुरंग दिखा दूँ। यही सुरंग दरअसल ये एक रास्ता है। ये राजा के आने के लिए रास्ता है। जब राजा अपने घर कमरे से निकलते थे तो इधर रानियों के आगे को निकलते थे। ये हर जगह रानी का रास्ता है जी। तो यहाँ से वो निकला करते थे, और जिस भी रानी के कमरे में जाना चाहते थे तो दूसरी रानी को पता नहीं लगता था, क्योंकि उनका जाते हुए नजर नहीं आएंगे ना। ये रास्ता ही ऐसा बना हुआ है, सिर्फ कमरे के आगे एक दरवाजा, वहीं से अंदर घुस जाना। और अब हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। और मुझे बहुत लंबा चक्कर काट के आना पड़ा, मुझे जीना मिल गया, ऊपर जाने के लिए रास्ता मिल गया है। ये रहा। चलिए ऊपर का नज़ारा देखते हैं। हम्म, यहाँ से सारे गुम्बद नजर आ रहे हैं, और ये एक तरफ ये राजा का महल था। ये राजा का ही कुछ हिस्सा होगा। ये शायद धुआं निकलने के लिए भट्टी, भट्टी का रास्ता। खैर, ये राजा का है। इधर ये जो सामने नजर आ रहा है ये राजा का महल है, और यहीं से उसका आने का रास्ता था जो कि बंद कर दिया गया है। और यहाँ से ये सब 9 रानियों के महल आपको साफ साफ नजर आ रहे हैं ऊपर से। देखिए सब सेम है, जहाँ अभी मैं घूमा हूँ सारे में ये सब वही है। ये ऊपर से भी खूबसूरत है, और यहाँ से पूरे 9 के 9 भी नजर आ रहे हैं। और एक तरफ ये शहर भी नजर आ रहा है। ये खूबसूरत नज़ारे जूम करके आप देखेंगे। ये तालाब है जो कि नीचे से ऊपर आते हुए मुझे वहाँ पेड़ियों पर नज़र नहीं आया था, और ऊपर आकर नज़र आ रहा है। वह सामने वहाँ पर जंतर मंतर है, सिटी पैलेस भी नज़र आ रहा है। क्योंकि मैं इतना जूम नहीं कर सकता, जिस वजह से मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। नज़र पूरा शहर आ रहा है एक साइड का। कोशिश करते हैं। शहर की एक साइड तो ये साइड तो हमने चढ़ते हुए देखी थी, और एक साइड हमने टिकट लेते हुए देखी थी, और एक साइड और है जो कि यहाँ से नहीं दिख रही है। वो भी हम देखेंगे लास्ट में। इस पहाड़ के पूरे ख़त्म होने के उस साइड में पीछे वहाँ से नज़र आएगी वो पीछे की साइड। हम वहाँ पर भी जाएंगे। फिलहाल हम राजा के आने वाले महल से उस रास्ते से गुजर कर जा रहे हैं। हम बाहर निकलते हैं अब। ये राजा का महल है जो कि बंद है। ये रानियों के वो 9 महल हैं जो बाहर से दिख रहे हैं, और हम उस रास्ते पर जा रहे हैं जहाँ से शहर का तीसरा हिस्सा नज़र आएगा। ये जो राइट साइड में है ये सैनिकों के लिए बनाया गया, और इस बुर्ज को बोलते हैं काली का बुर्ज। यहाँ से बाहर देखने के लिए जगह बहुत कम छोड़ी गई है, मगर नज़ारा बहुत खूबसूरत है। आप देखिए, तुम्हें पता है चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार यही दीवार है। यह जयपुर की अरावली पहाड़ियों पर, पूरी पहाड़ियों पर यह दीवार मौजूद है। ये शहर का वो तीसरा हिस्सा है, और इसी जगह से मैं आया था। ये यहाँ पर मेरा रूम है। मुझे नज़र नहीं आ रहा, इतने ज़्यादा घर हैं। है इसी जगह पर। मैं यहीं से इस महल की तरफ चला था और ऊपर आया था। और यहाँ से जयपुर का यह तीसरा हिस्सा भी नज़र आ रहा है, और नज़ारा ये भी खूबसूरत है। शहर बहुत बड़ा है। ये तो सिर्फ किले के आसपास के जो नज़ारे हैं शहर के वो आपको देखने को मिले हैं। शहर बहुत दूर तक है। हम वापस से आ जाते हैं बाहुबली के पास, और यही उसने एलसीडी उठाए बैठा है। और यहाँ पर इस पिंजरे में शेर है। शेर खड़ा हुआ है। चलिए हम पास से देखते हैं इसको। ये पिंजरा तो सामने से खुला हुआ है। आप देख रहे हैं ये पिंजरा खुला हुआ है। दरअसल ये शेर नकली है, मगर इसे फिर भी पिंजरे में रख रखा है।
और यह है शीश महल। ये अंदर से शीश महल है। यहाँ पर म्यूज़ियम भी है, मैं उसमें नहीं गया। यहाँ पर आकर अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? ऐसी वीडियो हम और भी आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।